करते हैं आज का सेशन, है ना। आइए, हमने ये सेशन बेटा खत्म करा था जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, और शायद मैंने एक डिफरेंस आपको पढ़ा भी दिया था, दैट इज पार्टनरशिप एंड कंपनी, है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब कंपनी ही है, तो जो कंपनी में फीचर्स होते हैं और जो पार्टनरशिप में फीचर्स होते हैं उससे आप यहाँ पे डिफरेंस लिख सकते हो। ये हमने डिस्कस कर लिए थे। हाँ, हाँ जी, तो आगे चले। फिर मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था पार्टनरशिप और क्लब में। मैंने बताया था कौन से क्लब की बात हो रही है, ये नाइट क्लब नहीं है। कौन से क्लब की बात हो रही है यहाँ पे, अरे बोलो। मैंने बोला था ये नाइट क्लब नहीं है, तो कौन सा क्लब है सर ये? हमें तो नाइट वाला ही पसंद है, बताइए। कौन सा क्लब है ये? चैरिटेबल क्लब बनते हैं, सोशल क्लब बनते हैं, हेल्थ क्लब बनते हैं और स्पोर्ट्स क्लब बनते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, कुछ लोग मिलके बनाते हैं, कुछ लोग उसके मेंबर होते हैं, और वो क्या प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं? क्या वो धंधा बिजनेस कर रहे हैं? हाँ, वो क्या कर रहे हैं फिर बताइए? वो अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, है ना। जैसे स्पोर्ट्स क्लब बनाए, किस लिए बनाए? टू प्रमोट क्रिकेट, अगर क्रिकेट का है तो। अगर हॉकी का है तो प्रमोट हॉकी, है ना। प्लेयर्स के लिए बनाए, जो उसमें मेंबरशिप लेगा वो वहां पे खेल सकता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो ना। हेल्थ क्लब भी बनते हैं ऐसे, वो हेल्थ को प्रमोट करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह आपने देखे होंगे, है ना। तो वो आप हेल्थ क्लब बना के आप भी कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये पार्टनरशिप से कैसे डिफर करता है ये पता है आपको? बोलो यार, ये इसकी निब ज्यादा मोटी है, सही है ना। आइए, डेफिनेशन पढ़ ली थी हमने पार्टनरशिप की। कह रहा है देखो, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, दिख रहा है आपको, है ना, फ्रॉम ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। डन। ये तो पार्टनरशिप की थी। और क्लब की देखिए क्या होता है, कह रहा है क्लब एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर नॉट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट ही आ गया तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ट्रू टेस्ट में हमने पढ़ा है, क्योंकि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक उसका मेन एलिमेंट है, ट्रू टेस्ट का पार्ट है। देखिए, कह रहा है बट ऑफ प्रमोटिंग द सम बेनिफिशियल पर्पस सच एज इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ प्रोवाइडिंग द रिक्रिएशन फॉर द मेंबर्स। आ रहा है? रिलेशनशिप क्या है? कह रहा है पर्सन फॉर्मिंग द पार्टनरशिप आर कॉल्ड, जो लोग पार्टनरशिप बना रहे हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? पार्टनर्स, है ना। एंड ए पार्टनर एक दूसरे का एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? समझाया था मैंने ये कि एक जो पार्टनर होता है वो एक एजेंट की तरह भी काम कर रहा होता है और एक प्रिंसिपल की तरह भी काम कर रहा होता है। हाँ, आगे देखिए, कह रहा है पर्सन फॉर्मिंग ए क्लब आर कॉल्ड मेंबर एंड ए मेंबर ऑफ द क्लब इज नॉट द एजेंट ऑफ। क्या एक मेंबर को दूसरे मेंबर से कोई लेना देना है? बोलो आप, क्या एक दूसरे के एजेंट है वो? नहीं, वो तो सिर्फ मेंबर है, एक साथ आके खेलते हैं। गॉट इट? आइए, कह रहा है इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। क्या आप एक क्लब की मेंबरशिप लेने के बाद उसके ऑनर बन जाओगे? उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ जाएगा। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बनने के बाद क्या उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा। डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ, बताओ ना यार। क्या ये चीजें रटने वाली हैं? समझने वाली हैं? एक बार अगर आप दिमाग लगा के कॉमन सेंस से सोचोगे तो आपको पूरा लॉ समझ में आएगा। आइए, कह रहा है पार्टनर हैज द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, मेंबर ऑफ ए क्लब हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब। आज बहुत सारी चीज अपन लोग पढ़ेंगे, है ना, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और ध्यान से पढ़ना है। आगे आइए, डिसोल्यूशन। कह रहा है ये चेंज इन द पार्टनर ऑफ द फर्म अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। यानी अगर एक फर्म के पार्टनर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जिसको बेटा हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई भी चेंज होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको? रिकॉन्स्टिट्यूशन, है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कह रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से पार्टनरशिप क्या हो सकती है? डिसॉल्व भी हो सकती है। लेकिन बताओ, क्या एक मेंबर के आने जाने से क्या क्लब बंद हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा ना। आइए, कह रहा है चेंज इन द मेंबरशिप ऑफ क्लब डज नॉट अफेक्ट इट्स। आ रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना बच्चा लोग? पक्का? आगे चलें।
फिर हमने बात करी थी बेटा, मैं दोबारा दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ना, बताइएगा। फिर हमने बात करी थी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली। मैंने क्या बताया था इसके बारे में, क्या बताया था? अगर किसी की फैमिली में मतलब कोई कपल है और उनके यहाँ बच्चा जैसे ही पैदा हो जाता है तो वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाकर बिजनेस कर सकते हैं, जिसको फैमिली बिजनेस बोला जाएगा। उसको संभालेगा कौन बेटा? वहां पे जो मोस्ट एल्डर पर्सन होगा फैमिली का, वो कर्ता बनेगा, और कर्ता ही उसका कर्ता धर्ता होता है, यानी कर्ता ही पूरी एचयूएफ को संभालता है, कर्ता ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कर्ता बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, जिसको हम को पार्टनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को पार्टनर। क्या? पार्टनर बोलते हैं, पार्टनर नहीं, मेंबर नहीं, को पार्टनर बोलते हैं। जितने भी लोग बाकी मेंबर्स होते हैं एचयूएफ के, उसको हम को पार्टनर के नाम से जानते हैं। तो बाकी के मेंबर के बिहाफ पे करता ही सारे डिसीजन लेगा और प्रॉफिट वगैरह को फैमिली में बांटेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ जाओ, अब एक एक करके देख लेते हैं। हाउ इट डिफर फ्रॉम दी पार्टनरशिप। आ रहा है? देखिएगा, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एन एग्रीमेंट। लेकिन एचयूएफ कैसे क्रिएट होती है? देखो, कह रहा है द राइट ऑफ जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय द स्टेटस मींस इट्स क्रिएशन बाय द बर्थ इन द फैमिली। एक राइट आपके पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में या फैमिली बिजनेस में तभी आ जाता है जब आप उस फैमिली में जन्म ले लेते हो। गॉट इट? आगे आइए, कह रहा है डेथ ऑफ द मेंबर। कह रहा है अगर डेथ हो गई किसी पार्टनर की, ऑर्डिनरली डील टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम एग्रीमेंट में भी लिख सकते हैं, और नॉर्मली भी ये बोल रहा है कि अगर डेथ हो जाएगी तो भैया हम कल को बंद भी कर सकते हैं फॉर्म। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे देखिए, कह रहा है लेकिन अगर बताइए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में किसी फैमिली मेंबर की, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, लेकिन डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो क्या होगा बताइए? फैमिली बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं करेंगे, वो तो चलता रहेगा। तो वही बात लिखी है, देखो, कह रहा है द डेथ ऑफ द मेंबर इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डज नॉट गिव राइज टू द डिसोल्यूशन ऑफ फैमिली बिजनेस। आ रहा है? आगे देखिए, मैनेजमेंट कौन संभालता है फॉर्म को, पार्टनरशिप फॉर्म को? पार्टनर्स, सारे पार्टनर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखो, ऑल द पार्टनर आर इक्वली एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन मैंने बताया आपको, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कौन संभालेगा? करता धरता? सिर्फ करता, जो उस हिंदू बिजनेस का क्या है, करता धरता है। सर कोई मुस्लिम भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बना सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि इसका नाम क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सिर्फ हिंदू ही इसको बना सकते हैं। आइए, द राइट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट फैमिली बिजनेस जनरली वेस्ट इन द कर्ता एंड द गवर्निंग मेल मेंबर। सुनिएगा, पहले था ये, हेलो हेलो, पहले था ये गवर्निंग मेल मेंबर, और अब फीमेल भी आ गई है, फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। गॉट इट? पहले बेटा देखना, यहां पे अमेंडमेंट आई थी 1 फरवरी 2016 को। 1 फरवरी 2016 से पहले सिर्फ मेल मेंबर ही कर्ता बन सकता था, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में हम रहते हैं, आपको पता ही है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए, तो ये डिटेल में तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बोलो। एक ये सुनिएगा, हेलो, ये अमेंडमेंट आई थी जिससे ये डिसीजन आया कि अब फीमेल मेंबर भी कर्ता बन सकती है। चलें आगे। अथॉरिटी टू बाइंड, देखिएगा, पार्टनर सबको बाइंड कर देता है ना? यहां पे कौन सबको बाइंड करेगा? क्योंकि कर्ता सबके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, तो जो वो बोल देगा वही होगा, सबको बाइंड कर देगा। कह रहा है द कर्ता और द मैनेजर हैज द अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फैमिली बिजनेस एंड द अदर मेंबर इन द फैमिली। लाइबिलिटी बताना कैसी होती है पार्टनरशिप में? अनलिमिटेड। सुनिएगा, जब मैं एलएलपी पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा एलएलपी का नाम क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वहां पे लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड, है ना? यही फर्क है दोनों में। बाकी जो पार्टनर के राइट हैं, पार्टनर की जो ड्यूटी है, वो सब इससे रिलेट करेगी। आ रहा है? तो ये खत्म होने के बाद आप ये समझ सकते हो कि आपका ये, और कंपनी खत्म होने के बाद, यानी पार्टनरशिप भी पढ़ा दिया मैंने आपको, कंपनी भी पढ़ा दिया, तो दोनों को मिला के एक तरह से बोले तो एलएलपी फ्रेम होती है। मतलब जो एलएलपी का जो स्ट्रक्चर है वो इन दोनों से मिलके बना है। समझ में आ रहा है?
तो एलएलपी भी मोर और लेस आपका चल रहा है साथ साथ, वो आपका खत्म हो जाएगा, 5 मार्क का आता है। आइए, ये मैं सोचना ऑप्शन में छोड़ दूंगी। लाइबिलिटी, आइए कह रहा है द इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ओनली द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड एंड द अदर, क्या लिखा है ये, को पार्टनर आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फैमिली बिजनेस। याद रखिएगा, कौन अनलिमिटेड लाइबल है, कर्ता। कर्ता की लाइबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड, यानी कर्ता के पास जो है वो सब बिक सकता है कल को अगर बहुत सारे लॉसेस हो गए और हमारा फैमिली बिजनेस डूबने लगा। लेकिन जो को पार्टनर है वो किसके लिए लाइबल है, बस अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। गॉट इट, आ रहा है। प्रॉफिट्स के लिए इस सेंस में बोला गया है कि जितना उनका हिस्सा बनता है ना उस धंधे में, उतने के लिए वो लाइबल है। लेकिन कर्ता को, क्योंकि हमने मेन गवर्निंग बॉडी बनाया, सारे डिसीजन वो ले रहा है, कल को बिजनेस डूबा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तेरी, तो तू ला के दे। हाँ, लॉसेस भी शेयर करेंगे। चले आइए, कॉलिंग फॉर अकाउंट ऑफ ऑन क्लोजर। अगर सुनिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रही है हमारी, बंद हो रही है, तो क्या पार्टनर मंगा सकता है अकाउंट्स, कह रहे पार्टनर कैन ब्रिंग ए सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर द अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। क्या कह रहा है, एक पार्टनर बेटा फर्म के ऊपर केस फाइल कर सकता है कि भैया मेरे को अपने अकाउंट्स शो करो, और अगर नहीं शो कर रहे तो फर्म को बंद करो। सही है, लेकिन देखना क्या ऐसा यहां होगा, कह रहा है ऑन द सेपरेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। सेपरेशन मतलब ज्वाइंट फैमिली अब सेपरेटेड हो रही है, अलग अलग हो रही है। कह रहा है ए मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू आस्क फॉर द अकाउंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। तो जो को पार्टनर है वो देख लो अकाउंट भी नहीं देख सकते, यानी यहाँ पे कौन संभालेगा सब कुछ, कर्ता। और जो कर्ता बोल देगा वही कर्म भूमि हो जाएगी उनकी, वही समझना पड़ेगा। आ रहा है, हाँ बाहुबली देखिए, हाँ माहिस्मते होती है उसमें एक आंटी, उसका वचन ही शासन होता है, तो यही वाला कर्ता वाला सीन है ना। रिलेट कर पा रहे हो, जो दीदी बोल देती है वही होता है उसमें। आंटी जो बोल देती है, आंटी बोलती है कि ये सेनापति बनेंगे तो वो सेनापति बनते हैं, और वो भल्लाल देव होते हैं ना दूसरे, दूसरे को बोल देती है कि वो कल से राजा बनेंगे तो वो राजा बनता है। आ रहा है या नहीं आ रहा, आइए। और कटप्पा तो छोड़ो यार, मारने का ऑर्डर आया था मार देता है यार, गलत बात है। गवर्निंग लॉ किस किस से गवर्न हो रहे हैं, पार्टनरशिप किससे गवर्न हो रही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। और हिंदू, कह रहा है ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न बाय दी हिंदू लॉ। आ रहा है, आ गया, ये जल्दी जल्दी करो यार। डिफरेंस, माइनर की कैपेसिटी क्या होती है बताइए, पार्टनरशिप में एक माइनर पार्टनर बन सकता है, बस प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है, यानी उसके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए वो बन सकता है। कह रहा है इन ए पार्टनरशिप ए माइनर कैन नॉट बिकम ए पार्टनर दो ही कैन एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, यानी उसके बेनिफिट के लिए उसको एंटर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑल पार्टनर की कंसेंट से। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में देखिए, इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ए माइनर बिकम ए मेंबर ऑफ द एंसेंट्रल बिजनेस बाय द इंसिडेंस ऑफ द बर्थ, ही डज नॉट हैव टू वेट फॉर अटेनिंग द मेजॉरिटी, यानी बच्चा जैसे ही पैदा हुआ वो उसका मेंबर बन जाता है। आ रहा है या नहीं आ रहा, चले आगे। कंटिन्यूटी, कह रहे फर्म सब्जेक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स गेट डिसॉल्व बाय द डेथ ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। कह रहा है कि जो फर्म है हमारी वो डेथ से या इंसॉल्वेंसी से कल को बंद भी हो सकती है। स्पीड तेज करोगे तो सही चलेंगे, फिर ये जो जो चल रहे हैं सिर्फ उस पर फोकस करके आप स्पीड तेज कर दीजिए। लेकिन कह रहा है ए जॉइंट हिंदू फैमिली हैज द कंटिन्यूटी टिल इट्स डिवाइडेड, लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो क्या होगा मेरे बच्चे, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी जब तक उसको हम सेपरेट ना कर दें, डिवाइड ना कर दें, है ना, चाहे कोई मरता रहे चाहे कोई जीता रहे। आ रहा है या नहीं आ रहा, देखिएगा। द स्टेटस ऑफ द जॉइंट फैमिली हिंदू फैमिली इज नॉट देयर बाय अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ ए मेंबर, ये तो बात कर ही ली थी ऊपर भी। आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये डिफरेंस तो हर जगह लिख दोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा, बोलो ना, आ गया। ये कह रहा है मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं यहाँ पे, सुनिएगा। जो नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट है उसके ऊपर मैं कहानी बता देता हूँ आपको।
पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये एक जनरल क्लॉज एक्ट है जहां पे बोलता है कि एक एसोसिएशन 50 से ज्यादा लोगों की आप नहीं बना सकते, इस तरह की जिसमें आप प्रॉफिट धंधा शेयर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ ये बोलता है कि 100 लोगों तक आप काम कर सकते हो, ठीक है, 100 लोगों तक आप काम कर सकते हो। तो इसलिए जो लिमिट है, लिमिट क्या बोलोगे आप, 100 लोगों तक की है, आप 100 लोगों तक मैक्सिमम अमाउंट तक काम कर सकते हो। गॉट इट? आ जाए मैम, पलक इधर है। देखिए बेटा, कह रहा है मेंबर ऑफ एचयूएफ हु कैरी ऑन द बिजनेस मे बी अनलिमिटेड इन नंबर, लेकिन एचयूएफ में कितने मेंबर हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। समझ रहे हो, जनसंख्या बढ़ाने पे जोर दिया जा रहा है। आ गया ये, शेयर इन द बिजनेस, शेयर इन द बिजनेस। गेट लगा दो बेटा, बच्ची डिस्टर्ब होगी ना। कह रहा है इन पार्टनरशिप ईच पार्टनर हैज ए डिफाइंड शेयर बाय वर्च्यू ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर। यहां पे डिफाइंड शेयर होता है, एग्रीमेंट में लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखा तो कुछ नहीं लिखा तो एग्रीमेंट में इक्वली। आपको तो पता ही है यार, 12th में पढ़ के आ रहे हो, शर्म आनी चाहिए। इन ए एचयूएफ नो को-पार्टनर हैज द डेफिनेट शेयर, हिज इंटरेस्ट इज fluctuating one, it is the capable of being enlarged by the death in the family, diminished by the birth of the family। सुनना, कह रहा है यहां पे कोई डिफाइंड शेयर नहीं होता। सुनना, पहले 3 मेंबर थे तो सब कुछ किससे डिवाइड होगा, एक नया पैदा हो गया तो दिक्कत हो गई, 5वां हो गया तो, 6ठा हो गया तो, और उनमें से एक टपक गया तो वापिस से 5 से। समझ गए, है ना? तो आपको अब समझ में आ रहा होगा जितने बड़े लोग होते हैं उनकी फैमिली में उतनी लड़ाइयां क्यों होती हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? ये कोई बेंचमार्क नहीं है, सबके यहां नहीं होता ऐसा, है ना, लेकिन जनरली होता है ना। टपकाने की सोचते रहते हैं लोग, शेयर बढ़ जाएगा ना। आ जाओ, अगला क्या है बेटा, पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फर्क है, आप बताओ। सारे पॉइंट आ गए ना ऊपर वाले, कोई डाउट है दीदी? डाउट तो नहीं। पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या फर्क है? सबसे पहला, को ओनरशिप कोई धंधे के लिए तो होनी थी, है ना। यहां तो 3 ट्रू टेस्ट थे यार, बोलो ना, क्या को ओनरशिप में वो तीनों टेस्ट होंगे? बोलो, आ जाओ देख लेते हैं। फॉर्मेशन देख लो, कह रहा है पार्टनरशिप ऑलवेज अराइज आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, या तो एक्सप्रेस होगा या इंप्लाइड होगा, यानी ये किससे बनेगी हमेशा, कॉन्ट्रैक्ट से, है ना। लेकिन को ओनरशिप में अराइज ईदर फ्रॉम द एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सच एज द इनहेरिटेंस। कह रहा है को ओनरशिप कैसे बन जाती है, या तो एग्रीमेंट से या फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से। जैसे एक टिल्लू बिल्लू 2 भाई थे, टिल्लू बिल्लू 2 भाई थे, उनके पापा के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, पापा टपक गए, अब वो दोनों क्या माने जाएंगे, उस प्रॉपर्टी के को ओनर। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ, अभी जो टिल्लू बिल्लू के पास 50-50 करोड़ रुपया आया, कैसे आया, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। समझ में आ रहा है? पक्का? आइए, कह रहा है इंप्लाइड एजेंसी, कह रहा है पार्टनर एजेंट होता है दूसरे का, क्या को ओनर भी एजेंट है दूसरे का? देखो, एक ओनर नहीं होता एजेंट दूसरे का, वो तो सिर्फ ओनर है ना, वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, उस चीज को ऑन कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के एजेंट की तरह तो वर्क नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर एक दूसरे के एजेंट की तरह वो वर्क कर सकते तो वो बोल देता मैं बेच रहा हूं और मैं उसके एजेंट की तरह बोल रहा हूं ये वाला शेयर भी तेरा, पूरे 100 करोड़ बेच देता फिर तो बंदा। आ रहा है या नहीं आ रहा? इसलिए को ओनर एजेंट की तरह वर्क नहीं करते, वो अलग अलग ओनर है, उनको को ओनर एक साथ बोला जाता है। गॉट इट? आगे आइए, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आपको ये तो नहीं लग रहा सर क्यों डिफरेंस पढ़ा रहे हो, हम पढ़ लेंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि समझाना जरूरी है? समझाना जरूरी है, क्योंकि सुनना ध्यान से, अगर आसान क्वेश्चन बनेगा तो डिफरेंस का बनेगा। आसान ही तो है यार, डिफरेंस बिल्कुल इजी है, अगर आप घर पे एक बार और पढ़ लोगे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर पेपर में आसान क्वेश्चन बनेगा तो डिफरेंस से पूछते हैं वो लोग। आइए, नेचर ऑफ इंटरेस्ट, देयर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट विच मींस दैट द प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट हैव टू बी शेयर्ड।
यहां पे कंटिन्यूटी रहती है इंटरेस्ट में। लेकिन कह रहा है को ओनरशिप डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, वहां पे जरूरी नहीं कि प्रॉफिट और लॉस भी शेयर होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? ये भी हो सकता है हम बेचे ही ना कभी, है ना, तो हमेशा वो बस हम को ओनर बन के रहेंगे, जरूरी नहीं है, एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है वहां पे प्रॉफिट का शेयर होना। आ रहा है या नहीं आ रहा? किस सेंस में लिखी है बात, समझ में आ रही है? आप बोलोगे सर कल को हम बेचेंगे तो आधा आधा तो बांटेंगे ना, हम को ओनर है। हाँ भाई बांटेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इट इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट फॉर को ओनरशिप। ऐसा भी हो सकता है हम बेचे ही ना कभी, गॉट इट। लेकिन क्या पार्टनरशिप में ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट शेयर ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है। और दूसरी चीज, अगर प्रॉफिट शेयर ही नहीं करोगे तो काई की पार्टनरशिप में? हम क्यों कर रहे हैं पार्टनरशिप? धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे, आधा आधा बांटेंगे, यही तो है यार। अगर हम वही नहीं करेंगे तो किस बात की पार्टनरशिप? मेन मेन तो वही है, शेयरिंग। मम्मी भी सिखाती है ना, शेयरिंग इज केयरिंग। आ जाओ, आइए, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है शेयर इन द पार्टनरशिप इज ट्रांसफर ओनली बाय द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, है ना। आ रहे, कह रहा है जो शेयर है पार्टनरशिप का वो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कंसेंट लेनी पड़ेगी दूसरे पार्टनर से। क्या को ओनरशिप में ऐसा हो सकता है? कह रहा है को ओनर में ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट और राइट इन द प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ द को ओनर। मैं ओनर था, मैं नहीं था, छोड़ो, मिहिर था ओनर, है ना। मिहिर को 50 करोड़ मिले थे, मिहिर के भाई को भी 50 करोड़ मिले थे, तिल्लू बिल्लू बदल दिए मैंने, समझ पा रहे हो आप, है ना। अब मिहिर भैया की गर्लफ्रेंड बन गई, ये कह रहे मैं उसको देना चाहता हूं सारे 50 करोड़ अपने। मन है भाई उसका, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो सब, है ना। तो इसने क्या करा, उसको ट्रांसफर कर दिया। क्या इसको पूछना पड़ेगा दूसरे भाई से अपने? भाई को ओनर का मतलब क्या, आधा ओनर अपन है ना, तो मेरी मर्जी में किसी को भी दूं। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। अगर आप इंटरेस्ट अपना ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरेस्ट का मतलब अपना हिस्सा या कुछ भी आप ट्रांसफर कर रहे हो पार्टनरशिप में किसी और बंदे को, तो आपको अदर पार्टनर से कंसेंट लेनी पड़ेगी। आ रहे, बोलो ना। बेटा गंदी बात है ऐसे 50 करोड़ दे देना। आइए, पार्टनरशिप और बताओ, बस यहां पे वो तीनों चीजें नहीं होगी, म्यूचुअल एजेंसी नहीं होगी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, एसोसिएशन मतलब लोग तो होंगे लेकिन जरूरी नहीं कि धंधा कर रहे हो किसी चीज के लिए। जैसे लेबर एसोसिएशन बनती है, उनका क्या काम क्या है? धंधा करना। लेबर की एसोसिएशन क्यों बनी है? हाँ, कि लेबर के हित के लिए काम करें। वुमेन की वुमेन एम्पावरमेंट की वुमेन की एसोसिएशन बन जाती है किसी काम की, कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं। उनका काम क्या है? वुमेन के लिए काम करना। आ रहा है या नहीं आ रहा? बेटरमेंट के लिए काम करना। तो एसोसिएशन का मतलब वो हो गया। और पार्टनरशिप मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा ही दिया, पढ़ ही रहे, आइए देख लीजिए एक बार। कह रहा है पार्टनरशिप मीन्स इन्वॉल्व द सेटिंग अप द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी बिटवीन द टू और मोर पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द बिजनेस फॉर गेनिंग विद इंटेंशन टू शेयर द प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द बिजनेस। देखिए, एसोसिएशन इन्वॉल्व आउट ऑफ द सोशल कॉज। आ रहा है, कह रहा है वेयर देयर इज नो नेसेसरली मोटिव टू अर्न दी, कमाना और बांटना उसका मोटिव नहीं है। दो घंटे हो गए इनको। द इंटेंशन इज नॉट टू एंटर इनटू द बिजनेस और गेन। आगे आइए, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज टू रन ए बिजनेस एंड अर्न दी प्रॉफिट देयर ऑन। और एसोसिएशन क्या होती है? कह रहे हैं मेंबर ऑफ चैरिटेबल सोसाइटी, सोशल एसोसिएशन, इंप्रूवमेंट स्कीम, बिल्डिंग ऑफ कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस सोसाइटी, ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ये सब इन चीजों के लिए काम करती है ना। तो ये एग्जाम्पल है उनके, जैसे मैंने आपको लेबर एसोसिएशन बताई, बताई या नहीं बताई? बोलो, आगे चले। आइए, अब ये थे बेटा आपके डिफरेंसेस। डिफरेंस आपसे तब पूछे जाएंगे एग्जाम में जब एग्जामिनर आसान पेपर बनाएगा। डन, क्योंकि डिफरेंस क्या है, बहुत आसान है, इसलिए आपको इसी तरीके से पढ़ने हैं कि
अगर आसान पेपर बनाया जा रहा है तब वो पूछेगा। तो इसलिए सुन लीजिएगा, आपको ये नहीं बोलना छोड़ के जाने हैं, पढ़ने हैं, ठीक है। यानी कि अगर हलवा आएगा एग्जाम में तो आप उसको लिख पाओ। हलवा समझते हो? हलवा किस सेंस में बोल रहा हूं? हलवे को खाना इजी होता है, तो ऐसा क्वेश्चन जो इजी है उसको मैंने बोला हलवा, तो उसको आप जल्दी से लिख दोगे। आइए आगे चलते हैं। अब अगला क्या पढ़ रहे हैं हम? पार्टनरशिप के टाइप्स। पार्टनरशिप के टाइप्स क्या आपने पढ़े थे 12th में? क्या 12th क्लास में आपने पार्टनरशिप के टाइप पढ़े थे? हाँ? नहीं? थोड़ा सा भी नहीं? आइए अब पढ़ते हैं फिर। कह रहा है बेटा हमने पार्टनरशिप को ना दो तरीके से बांटा है। एक तो विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बोले तो टाइमिंग के बेसिस पे हमने बांट दिया, और विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस एक्सटेंट तक जाएगा इसके बेसिस पे हमने अपनी पार्टनरशिप के नेचर को बांट दिया। पहले टाइम की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन मतलब टाइम। अरे बोलो ना, आ रहे ना दीदी? ड्यूरेशन मतलब टाइम। सुनिएगा, दो तरह की पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड का मतलब तो नाम से ही समझ में आ रहा है। पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड का मतलब क्या है? जब हम पार्टनरशिप में एंटर हो रहे थे हमने ये डिसाइड कर लिया कि भैया 2 साल ही धंधा करेंगे, 2 साल के बाद हम अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? हम कितने साल धंधा करेंगे? 2 साल। तो वो चीज पहले ही तय हो जाती है बेटा। जब हम पार्टनरशिप में एंटर कर रहे होते हैं हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि 1 साल, 2 साल, 30 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, इतने सालों के लिए अपन धंधा करेंगे, फिर उसके बाद हम अलग अलग हो जाएंगे। तो उस पार्टनरशिप को क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फॉर ए, आ रहा है? पार्टनरशिप एट विल मतलब इच्छा अनुसार, यानी विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। और पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? जब तक हमारा मन करेगा तब तक हमारी पार्टनरशिप चलती रहेगी। जब ऐसा लगेगा कि भैया हमें एग्जिट करना है, डिसॉल्व करना है, या कोई ऐसी सरकमस्टांसेस हो जाएगी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है, किसी का रिटायरमेंट हो जाता है ना, या कोई रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, कुछ चेंज हो रहा है पार्टनरशिप में, तो उस केस में हम उसे डिसॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब है यहां कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, यहां कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। सही है? आ गया समझ में? हमने विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन में दो चीजों में बांटा है अपनी पार्टनरशिप को। किस किस में बोलना? पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। आ गया समझ में दोनों? इधर देख लो आप। विद रिगार्ड टू एक्सटेंट ऑफ बिजनेस, यानी एक्सटेंट ऑफ बिजनेस के किस एक्सटेंट तक हम पार्टनरशिप करेंगे। तो यहां पे है एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप और एक क्या है बेटा? जनरल पार्टनरशिप। मैंने आपको जॉइंट वेंचर बताया था। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जब मैं एसोसिएट कंपनी पढ़ा रहा था आपको, क्या था बताना एसोसिएट कंपनी का सेक्शन? लक 28। मैंने ऐसे करके बताया था आपको, पता नहीं आपको याद है या नहीं, मेरे को तो वो याद है। क्या था मैडम बताना? अरे नहीं, सेक्शन नंबर पूछ रहा हूं। सेक्शन 2 क्लॉज छोड़ो, गलती से गलत क्वेश्चन पूछ लिया। आ जाओ, उल्टा बोला आपने। अरे मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, लक 28 47 वेट। गंदे बच्चों, कुछ याद नहीं रहता आपको। आ जाओ। हाँ, मेरे को कैसे याद है? बार बार पढ़ के याद होता है दीदी। आप मेरे को बताओ, मेरे को कैसे पता आप धानिया हो? कभी कभी आप बार बार आते रहते हो आंखों के सामने ना। इतनी सारी लड़कियां चल रही हैं, मेरे को परसों एक लड़की मिली भी थी, उसने नाम बताया था। हाँ हाँ,
अब मैं दोबारा देख रहा हूं, मैं भूल गया नाम, जानी पहचानी लगती है लेकिन नाम याद नहीं आता। क्यों नहीं आता? रोज नहीं मिल रही।